सपोर्ट और जो हमारे टीचर होते हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बंदे में ना कॉन्फिडेंस और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। तो कहाँ से ऐसा माहौल पैदा किया आपने, आपके परिवार वालों ने कि डॉक्टर बना दिया आपको? सर माहौल की बात होती है, क्योंकि स्कूल में भी बहुत अच्छा माहौल था और घर पे भी बहुत अच्छा है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली डॉक्टर बनने की? गांव में कोई डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस, आप सीधा एमबीबीएस चले गए? फैमिली की कंडीशन देखते हैं सर, उनका स्पोर्ट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हो जाता है कि सर हाँ इंटरेस्ट, एक बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि हाँ डॉक्टर बनना, फिर स्पोर्ट्स की बात हो जाती है। कहाँ से ये ऐसा माहौल डेवलप करे आपने यहाँ? कुछ नहीं सर, वही टीचर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, तो फिर वो उसमें ना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जाता। तो किसान की बेटी डॉक्टर बन गई, पहले तो जो बड़े उद्योगपति थे उनकी बेटी डॉक्टर बनती थी, आपने चमत्कार कर दिया। खुश है सर, पेरेंट्स भी पूछ लो, स्कूल वाले भी पूछे। तो क्या रूटीन रहता था पढ़ाई का जो आपका था, लगन कैसे रहती थी, माँ बाप कैसे सपोर्ट करते थे, परिवार वाले? रूटीन सर ये होता था कि मतलब हाँ टारगेट सेट होता है बंदे का, फिर मैं वो टारगेट सेट करती थी। ये पर्सनली होता नहीं है कि मतलब हाँ 8 बजे 9 बजे कंटिन्यूसली करना है, पर अपना दिन में कभी तक हो 10 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, तो फिर वो टारगेट सेट हो जाता है, दिन का वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है, ऐसे सिलेबस हो जाता है। तो कितने घंटे मेहनत करती थी आप लगातार? सर ऐसे प्रोबेबली 10 घंटे था, फिर उससे ऊपर भी चला जाता था। तो जो आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी शौक रखते हैं मोबाइल लैपटॉप, आप में तो कोई शौक नहीं पैदा हुआ, सिर्फ डॉक्टर का? नहीं सर, सोशल मीडिया से मैं ऑफ थी, इतने प्रिपरेशन फेस आप डाउनलोड किया मैंने, पर वो डिस्ट्रैक्शन होती है ना सर, वहाँ पे सोशल मीडिया से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। अपनी रील खोलेंगे वो 1 घंटे ही चलेंगी, फिर स्क्रॉल करते करते। नीट की पढ़ाई है, पहाड़ होता है एक प्रकार की, किताबों का भंडार होता है। कैसे ऐसे आपने टारगेट फिक्स किया, लगातार आप पढ़ी, पहले भी आपने अटेम्प्ट दिए, उसमें क्या रहा, अरब जो अटेम्प्ट आया, इसमें कैसे सपना पूरा किया आपने? सर जैसे पहले मैं 3 साल से कंटिन्यूसली करी हूँ, तो उसमें थोड़ा प्रिपरेशन होता है कि हाँ ये मैंने कर लिया, फिर हम दोबारा करते हैं तो वो ईजिली रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं जाता। कि एक तो होता है कि हम पहली बार पढ़ते हैं, फिर होता है कि हाँ मैंने पढ़ रखा, कई बार पढ़ रहा, तो वो ईजिली सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो माहौल कैसे डेवलप कर पाए आप घर का, जो एक माइंड सेट करना पॉजिटिव होता है सर, घर का माहौल भी बहुत पॉजिटिव होता है, तो फिर बंदे का हो जाता है सर हाँ पॉजिटिव माहौल है, पेरेंट्स सपोर्ट करे तो अपना हाँ थोड़ा धक्का लगा के अपना कंटिन्यूसली करो। अब की बार जो नीट का एग्जाम है सबसे ज़्यादा टफ था, रफली था, वो कैसे अपना मेंटेन कर पाए आप? मेंटेन तो ये सर पॉजिटिव माइंड साइड से गए थे। फिर जैसे मेरे पास टाइम लिमिट होती है एग्जाम में, तो मेरे पास फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, 2 घंटे होते सर, फिर मैंने वो ईजिली किया। पहले ईजी क्वेश्चन थे मैंने वो अटैम्प्ट किए, फिर जो हार्ड होते मैंने वो अटैम्प्ट किए, तो ऐसे कर करके मेरा स्कोर प्लस होता गया। जब रिजल्ट आया कैसे अपने सपना पूरा किया, कैसे फीलिंग आपने? बहुत खुशी हुई थी। तो किसने बताया आपको कि आप नीट में? मैं नहीं देखा था सर। तो ताऊ क्या बोला? बहुत खुश है सर, देखो। तो अच्छा, कितना रैंक आया आपका? मेरा 115 सर। जो दूसरे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना ले रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप, एक आपने जो नीट क्वालिफाई किया? पॉजिटिव माइंडसेट सर, कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूसली अपना, मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ जी सर, और मैं सोशल मीडिया से भी ऑफ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो ये सोच रही थी कि पिछले 1 महीने के दौरान हमारे पास तीसरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो इसमें तो बिल्कुल आप ये लगाओ कि पेरेंट्स और टीचर तो इससे ज़्यादा कुछ चाहता ही नहीं है। मतलब एक तरह से मतलब रात को नींद ही नहीं आई, 12 बजे पता चला, उसके बाद सभी, बल्कि आप ये देखो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे ग्रुप में ऐसे मैसेजेस जाते रहे हों, तो टीचर सभी खुश होकर सभी ने बधाई दी, और बहुत अच्छा इसने अपने पेरेंट्स का, अपने क्षेत्र का, पूरे जिंद का नाम रोशन किया। तो टॉप कर रहे हैं, जो कर नीट की बात करें, लगातार लेफ्टिनेंट बन रहे हैं। हाँ जी, कोई डीसी बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, क्या है इस स्कूल में ऐसा? हाँ, ऐसा है कि जैसे हम सभी स्कूल्स एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, कि बच्चे का जो है हम बहुमुखी विकास करते हैं, तो वो चीज़ यहीं लाके खड़ा करती है। हम ना सिर्फ एक अच्छे विद्यार्थी बना रहे हैं, बल्कि एक अच्छे सिटीजन्स बना रहे हैं, जो उनको एक बेटर पर्सन बनाएगी, जो अपनी सारी ड्यूटीज़, चाहे उनकी फैमिलीज़ को लेके हों, चाहे समाज को लेके हों, चाहे पूरे देश को लेके हों। वो अब आप देखिए, ये डायरेक्ट देश की सेवा में जाएगी बच्चा, वो लेफ्टिनेंट है, वो डायरेक्ट देश की सेवा में जाएगा। तो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, हम ऐसे बच्चे, हमारा सपना है, हम इस चीज़ में काम कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम इस चीज़ में काम कर रही है कि हम ना केवल अच्छे विद्यार्थी जो है वो यहाँ से बाहर भेजें, बल्कि एक अच्छे नागरिक, ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ बच्चे को यहाँ भेजें, और बच्चा पूरा अपना, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अगर करियर सेट हो गया, दैट मीन्स बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो एक बेटर पर्सन बनता है। आप किसी से किसान की बेटी डॉक्टर बन गई? बिल्कुल, जिनकी जब यहाँ पे स्कूल में थी तब भी बहुत सिंसियर, मैं आज याद कर रही थी कि इसकी आंसर शीट में टीचर्स ये सोचता था कि इसकी गलती कहाँ से निकले, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग, इतने अच्छी, तो उसके लक्षण वहीं से थे।
तो जुनून तो है ही, आप देख रहे हैं। मैं आज कह रही थी बिल्कुल पतली हो गया, इतनी मेहनत की है गुड़िया ने। तो वो वजीर सर ने जैसे कहा कि पूरा का पूरा श्रेय, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है ना, तो वो टीचर और पेरेंट्स वो एक मेंटोर, एक गाइड बन के रह जाते हैं। काम तो बच्चे ने करना होता है, मेहनत तो